Dear student, here once again most welcome to Math Wale Baba YouTube channel, a complete solution of maths for class 9 and class 10. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कर रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय। पहला जो है उसमें पार्ट में x + 1 है, फिर आपको x - 1/2 से डिवाइड करना है, फिर x, फिर x + पाई और 5 + 2x। देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कर तो रहा है डिवाइड करने, लेकिन हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि मैं जो देख रहा हूं कि सब क्वेश्चन में जो x का पावर है मैक्सिमम 1 है। मतलब पावर क्या है, पावर मेरा लीनियर है, x का पावर हमेशा ही लीनियर है, कुछ नहीं तो 1 है। और जब भी लीनियर पावर हो और डिवाइड करना हो, ठीक ना, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जब भी लीनियर पावर से डिवाइड करना है किसी पॉलिनोमियल में, तो रिमाइंडर जो आता है उसको हम लोग कैसे पता लगाते हैं। तो जिस चीज से हमको डिवाइड करना होता है, मतलब कि यहाँ पे मैं x + 1 से डिवाइड करने वाला हूँ, किसको, ये पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल को मैं x + 1 से डिवाइड करने वाला हूँ। तो जो जिस चीज से डिवाइड करते हैं उसको 0 से इक्वल करते हैं और x का जो वैल्यू आता है उस पॉलिनोमियल में डाल देना है, जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। ध्यान दो, यहाँ हम लोग कैसे बनाएंगे, समझने वाली बात है। लिखेंगे गिवन px = x³ + 3x² + 3x + 1। ये मुझे दिया हुआ है। px मैंने किसको माना, तो मेरा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको मैंने px माना, जो कि ये रहा है ना, ये रहा, इसको आपको px मान लिया। अब जो समझने वाली बात है कि gx किसको मानना है, तो gx उसको मानना रहता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम लोग डिवाइड x + 1 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा gx x + 1 हो जाएगा। ध्यान दो, अब हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जो gx दिया रहता है उसको आपको 0 के इक्वल करना है, ठीक ना। तो gx x + 1 दिया है, उसको आप 0 के इक्वल किए तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आया -1, x = -1। ठीक, तो लिखेंगे नीचे में यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। Okay, using remainder theorem, we know that when px is divided by gx, then remainder is given by p - 1। p के अंदर किसको डालना है, -1 को, मतलब जो पॉलिनोमियल आपको दिया है उसके अंदर आपको -1 को डाल के देखना है, जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा रिमाइंडर थ्योरम बोलता है, ठीक ना। यहाँ पे मैं करके भी बताया हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आगे क्या हो जाएगा कि p - 1, तो आपको करना क्या है, जो जो पॉलिनोमियल है उसमें आपको -1 डाल देना है, मतलब x के जगह पे, x के जगह पे यहाँ -1 डाल दिया और -1 का क्यूब हो गया। ध्यान दो, -1 का क्या हो गया, क्यूब। यहाँ देख सकते हो यहाँ x³ था, है ना, तो उसके जगह पे मैं यहाँ -1 का क्यूब कर दिया। फिर +3 × -1 का स्क्वायर यहाँ पे मैं कर दिया। उसी तरह आपको भी करना है, +3 × -1, x के जगह पे -1 और अंतिम में यहाँ पे +1 है, तो आपको यहाँ पे भी +1 लिखना होगा कि ये कांस्टेंट है, इसमें कुछ डालना नहीं है। अब देखो कि -1 का आप क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, यहाँ पे आ चुका है, ठीक ना। और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 1, और यहाँ पे -1 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा और ये +1। जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 + 3 -1 -3 और +1 आएगा। तो यहाँ देख सकते हो कि ये -1 और ये +1 कैंसिल, और ये +3 और ये -3, तो 3 में 3 गया 0, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा 0। मतलब कि पॉलिनोमियल के अंदर अगर -1 को डाला तो मेरा आंसर क्या आया 0। इसका मतलब मेरा रिमाइंडर भी क्या होना चाहिए 0। याद रखिएगा, हम इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमेशा रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करने वाले हैं। तो आगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ये था, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा मेरा है x - 1/2, तो हम लोग पहले तो वही करेंगे, गिवन हम लोग मान लेंगे। देखो गिवन तो मुझे ऑलरेडी है ये पॉलिनोमियल, और जिस चीज से डिवाइड करना है वो ये रहा, x - 1/2 से डिवाइड करना है ना। तो हमको सिर्फ मान लेना है कि px = जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है और gx = जिससे डिवाइड करना है, ठीक ना। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जो भी gx दिया हुआ है उसको आपको 0 के इक्वल करके देखना है। तो यहाँ पे मेरा gx दिया हुआ था और मैं gx को 0 के इक्वल करके रखा, ठीक।
तो जी एक्स क्या है, एक्स माइनस 1/2। तो यहाँ पे इक्वल क्या जीरो से, तो एक्स इक्वल टू 1/2 वैल्यू निकला। अब क्या करना, ये मेरा एक्स का वैल्यू निकला, यही एक्स का वैल्यू को आपको पॉलिनोमियल के अंदर डाल देना है जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपको वैल्यू होगा रिमाइंडर का, ठीक ना। ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx देन रिमाइंडर इज गिवन बाय p। अब p के अंदर क्या है, जो वैल्यू आता है, तो यहाँ वैल्यू 1/2 है, तो हम लोग 1/2 को डालेंगे, डाल दिए। अब हम लोग देखते हैं क्या आंसर आता है। जब हम लोग डालें तो p के अंदर 1/2 डालें तो यहाँ पे 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस 1। उसको ओके समझ आ रही है। मैं इरेज कर दे रहा हूँ जितना भी मार्क किया हूँ ताकि समझ और अच्छे से आए। कि यहाँ पे 1/3 का क्यूब हुआ तो यहाँ 1/8 आएगा, क्योंकि नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। फिर देखो 1/2 का स्क्वायर है ना, तो ये नीचे 2 है तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा नीचे, है ना। और ऊपर क्या है, 1 का 1 ही आएगा, तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। समझ आ रही है बात। अब ध्यान दो कि 1/2 यहाँ पे है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऊपर 3 ही आ जाएगा, नीचे 2 का 2 ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे 8 4 2 है, तो इसका एलसीएम मैं जब लूंगा तो 8 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 8 से अगर हम 8 का टेबल कितना बार पढ़ें कि मुझे 8 आ जाए, तो 1 टाइम्स में आता है, तो 1 ही यहाँ पे हम लोग लिखें। फिर 4 का टेबल आपको 2 टाइम्स पढ़ना होगा ताकि 8 आए, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 इंटू 2 6 हो गया। उसी तरह अगर 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ोगे, इक्विवेलेंट बनाना, याद रखना आपको हमेशा इक्वल करना रहता है ऊपर नीचे दोनों, तो 2 4 जा 8 होता है ना। तो ऊपर ही 4 टाइम्स हम लोग को पढ़ना होगा यहाँ 3 का टेबल, तो 3 4 जा 12। उसी तरह नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो 1 है। 1 को 8 टाइम्स पढ़ोगे तो आपको 8 आए, तो ऊपर भी 8 टाइम्स पढ़ना होगा, ठीक ना। और जब हम लोग सबको ऐड करेंगे तो 1 + 6 7 12 19 8 27 27/8 निकल के आएगा। तो ये किसका वैल्यू है 27/8, तो p 1/2 का, मतलब पॉलिनोमियल के अंदर 1/2 रखेंगे तो मेरा 27/8 आएगा। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि रिमाइंडर यही होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम का कहना है कि जो भी आप वैल्यू रखोगे gx को इक्वल करके 0 इक्वल करके, और जो वैल्यू निकल के आएगा उसी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे किया मैं लिख देंगे अंतिम में, हिंस द रिमाइंडर इज 27/8। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था इसी का। अब जो तीसरा है उसमें आपको x से डिवाइड करना है, ठीक। तो देखो हम बनाएंगे उसी तरीके से, हर वक्त वही चीज करना है। पहले तो लिख लेना है गिवन px इक्वल टू, जो पॉलिनोमियल ऊपर में दिया हुआ है उसको मान लेना है px, और gx वो होता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड पॉलिनोमियल तो हमेशा एक ही चीज है, और वो ये रहा है ना, ये px है, हमेशा ये px होगा। लेकिन जो डिवाइड करना है वो हर बार चेंज होता है। पहले हमको ये करना था, इससे डिवाइड, gx ये हो गया x + 1, दूसरा बार x - 1/2 gx होना, और अब ये थर्ड क्वेश्चन है तो इस बार gx x होगा। तो यहाँ पे gx का वैल्यू मैं क्या लिख दिया, यहाँ पे gx का वैल्यू x रख दिया। समझ आई बात। अब हम लोग चलिए लिखेंगे, पहले तो हमको समझना होगा कि gx को किसके इक्वल करना रहता है, 0 के इक्वल करना रहता है। तो यहाँ लिख देंगे कि वी हैव टू इक्वल gx किसके, 0 के। तो यहाँ पे gx जो मेरा है वो x ही है, तो मतलब क्या निकल के आया, x जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। अब कुछ नहीं करना, जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसके अंदर इस x का वैल्यू को पुटअप करना है। क्या करना है, पुटअप करना है x के वैल्यू को। तो मेरा पॉलिनोमियल दिया हुआ ये है px = ये, तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। मेन यहाँ रिमाइंडर थ्योरम का ही रोल है। वी नो दैट px इज डिवाइडेड बाय gx when px is divided by gx, ठीक ना, यहाँ वेन कर देना, वेन कर देना, ओके। then remainder is given by what, then remainder is given by gx। ध्यान दो यहाँ पे p0, ठीक ना, यहाँ पे gx का वैल्यू क्या निकल के आया था मुझे, यहाँ पे x = 0 निकल के आया था। तो आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर किसका वैल्यू रखना है, 0 का वैल्यू। चलिए रख के देखते हैं, आएगा, समझ भी आएगा। तो पॉलिनोमियल के अंदर आपको वैल्यू 0 रखना है, तो यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि समझ आए। तो 0 का क्यूब करोगे तो 0 ही आ जाएगा, फिर 3 इंटू 0 का स्क्वायर। देख सकते हो यहाँ पे जो जो चीज है उसको सेम टू सेम करना है, और x के जगह पे आपको डालना है, x की जगह किसको डालना है, 0 को। तो x की जगह 0 को डाला,
फिर प्लस 3 इंटू एक्स था, 3 इंटू जीरो लिखा प्लस 1। तो देखा कि जीरो जो भी है तो वो जीरो ही रह गया और अंतिम में सिर्फ मुझे प्लस 1 बचा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या निकल गया है 1। तो हिंस द रिमाइंडर इज व्हाट 1। ओके, ये तीसरा सॉल्यूशन था। सेम टू सेम 4 का भी सॉल्यूशन होगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग जो पॉलिनोमियल दिया हुआ वो सेम है, तो लिखेंगे गिवन पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और जो जी एक्स दिया हुआ इस बार चेंज होकर एक्स प्लस पाई होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक ना, फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है। तो एक्स प्लस पाई से हमको इस बार डिवाइड करना है। तो हमको पता है रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, जो जी एक्स दिया हुआ है उसको आपको जीरो के इक्वल करना है। तो जी एक्स क्या है, एक्स प्लस पाई, उसको जीरो के इक्वल किया तो प्लस पाई इधर गया तो माइनस पाई आ गया, है ना। तो माइनस पाई आ गया तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया, माइनस पाई। तो हम लोग को क्या करना है, पॉलिनोमियल जो भी दिया हुआ है उसके अंदर किसको डालना है, माइनस पाई को। ऐसा मैंने रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जब आप ऐसा करोगे जो वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम बस इतना ही कहता है। लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट, इस बात को हमेशा लिखना यूनिवर्सल, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा इस बात को आपको बताना होगा कि ऐसा रिमाइंडर थ्योरम से होता है। व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स देन रिमाइंडर इज गिवन बाय पी माइनस पाई। चलिए सॉल्व करते, समझ आएगा बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हो p के अंदर माइनस पाई है, यहाँ माइनस कर दोगे, ओके ठीक। अब ध्यान दो, तो यहाँ माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स था तो 3 इंटू माइनस पाई। समझ आ रही बात, जहां भी एक्स था वहां माइनस पाई करेंगे। तो माइनस पाई का क्यूब करोगे तो माइनस पाई का क्यूब ही आएगा, क्योंकि देखो माइनस पाई है उसको क्यूब करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखोगे कि माइनस पाई का स्क्वायर करोगे तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर बचेगा, ठीक ना। और ये 3 से जब इंटू होगा तो 3 पाई स्क्वायर आ जाएगा। आ गया, यहाँ देख सकते हो। आगे देखो कि 3 इंटू माइनस पाई तो माइनस 3 पाई आएगा प्लस 1। अब देखो समझने वाली बात ये है कि अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी करते तो चलेगा। क्यों चलेगा, ध्यान, क्योंकि आप बोल सकते हो कि रिमाइंडर मेरा यही है, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि माइनस पाई का क्यूब है प्लस 3 पाई स्क्वायर है, तो ऐसा सॉल्व करना डिफिकल्ट थोड़ा बहुत हो जाता है। तो आप अगर कैलकुलेटर का यूज करोगे तो इसका वैल्यू माइनस 9.8 के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक ना। लेकिन अगर आप इतना पे भी छोड़ देते हो तो बहुत अच्छा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे हिंस द रिमाइंडर इज माइनस 9.8, या बुक में आपको हो सकता है कि यही रिमाइंडर छोड़ दिया हो, कैलकुलेशन ना किया हो। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वैसा ही आप कीजिएगा, ठीक। कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छा, वरना वहां पे ही छोड़िएगा। आगे देखते हैं, आगे जो 4th नंबर क्वेश्चन उसे कर देते हैं। और ये तो 4th ही था, तो हम लोग 5th पे अब चलते हैं, ओके ध्यान दो। 5th में भी वही करेंगे, गिवन जो दिया हुआ है उसको पी एक्स मान लेंगे और जिससे हमको डिवाइड करना है उसको जी एक्स मान लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे दिया हुआ है जी एक्स का वैल्यू। अब क्या करना रहता है आपको पता है, जी एक्स जो है उसको इक्वेट करो जीरो से। तो जी एक्स को जब जीरो से इक्वेट करोगे तो 5 + 2x = 0, और यहाँ पे 5 + 5 को इधर लेके चले आओगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा और इधर 2x। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू -5/2 निकल के आएगा, ओके। अब जो ध्यान देने वाली बात है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, तो लिख देंगे पहले वो स्टेटमेंट तो हमेशा लिखना है। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट px इज डिवाइडेड बाय gx, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय क्या, -5/2। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, हमको कुछ नहीं करना, क्या करना है तो -5/2 का वैल्यू निकाल देना है, मतलब कि पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल लेना है एट -5/2, अगर हम लोग अच्छे से फॉर्मली बोले तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर p -5/2 क्या होगा, तो जो x³ था तो x³ की जगह -5/2 का होल क्यूब, 3 × x² तो -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × x की जगह -5/2 एंड +1। अब जो समझने वाली बात है, ऊपर में 5 है नीचे 2 है, और दोनों को अलग अलग क्यूब करके देखते हैं। तो 5 × 5 25 × 5 125 आएगा जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे 2 है तो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 तो 2 × 4 2 × 8 हो जाएगा। तो क्यूब करने पे मुझे क्या है -125/8, माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही बाहर निकलता है, इस बात को आप हमेशा याद रखना। अब ध्यान दो, इरेज कर रहा हूं ताकि समझ आए। यहाँ पे ध्यान दो, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4,
माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है, आपको अच्छे से पता है। और 3 उसके बाद इसको इंटू करना है, तो 3 इंटू 25/4 आप इसको लिख लिए, वेरी नाइस। आगे जो है वो क्या है, +3 इंटू -π/2। तो यहाँ प्लस माइनस यहाँ पे जब इंटू होगा तो यहाँ पे आपको माइनस ही बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे माइनस कर दिया, तो -3 इंटू 5/2। आगे हम लोग इंटू करके लिख लेंगे सिंप्लीफाई। तो मुझे यहाँ क्या आया, -125/8 प्लस 75/4। 75 कैसे आया, तो 25 इंटू 3 यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक ना। तो इंटू कर दिया तो 75 आ गया और नीचे 4 है। फिर 5 इंटू 3 है तो यहाँ 15 आ गया और नीचे क्या है 2, तो 2 का 2 लिख दिया। समझ आई बात, बहुत अच्छे। अब ध्यान दो, अब नीचे जो है उसका एलसीएम लेना है हमको। 8 4 2 है तो इसका एलसीएम 8 ही निकल के आएगा। 8 का टेबल 1 बार पढ़ोगे तो 8 आएगा, तो ऊपर भी 1 टाइम्स ही पढ़ना होगा 125 का टेबल, तो 125 ही आएगा। ठीक, समझ आ रही बात। और नीचे 4 है, नीचे क्या है 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ोगे तब जाके 8 आता है, तो ऊपर कभी 2 टाइम्स पढ़ोगे और 2 टाइम्स जब इसको पढ़ोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, 75 इंटू 2 करोगे तो 150 आएगा यहाँ पे। ठीक, कर दिया, बहुत अच्छे। अब ध्यान दो, 2 टेबल 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 8 आएगा, तो 15 का टेबल भी कितना बार पढ़ना होगा, तो 15 का टेबल भी आपको 4 टाइम्स पढ़ना होगा। ओके, जब पढ़ोगे 15 4 60 आएगा, तो यहाँ -60 इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी माइनस बीच में है, इस बात को भी ध्यान देना है। और अंतिम में यहाँ पे नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। और 1 का टेबल कितना बार पढ़ोगे, 8 बार, तो ऊपर भी 8 टाइम्स पढ़ोगे तो 8 आएगा। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो -125 और -60 -185 निकल के आएगा। ओके, ध्यान दो, 150 + 8 158 जब करोगे तो आपको -27/8 आ जाएगा। ठीक, तो यही आपका रिमाइंडर होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम करता है कि मेरा जो वैल्यू निकल के आएगा वही रिमाइंडर होगा। हिंस द रिमाइंडर इज -27/8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 4 पार्ट था, मतलब 5 पार्ट था, 5 पहले तो x+1 से करना था, ऐसे ही करके 5 जो है यहाँ पे वो पांचों कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ तक। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ईजी है और सेम टू सेम क्वेश्चन। इस वक्त क्या किया है कि मेरा जो पॉलिनोमियल है वो ये रहा, और डिवाइड किससे करना है, x-1 से डिवाइड करना है। वैसे ही बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम स्टेप लिखने हैं कि गिवन px मान लेना है, जो पॉलिनोमियल है उसको क्या मानना है, px इक्वल टू क्या है, x³ - ax² + 6x - a, ये मेरा px है। और डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड x - a से करना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा gx। ठीक, मुझे क्या निकालना है, मुझे इस बार भी वही चीज करना है कि रिमाइंडर निकालना है। फिर रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि मेरा जो gx है, उसको 0 के इक्वल करना है, तो वही मैं करने वाला हूं, ध्यान दो। तो यहाँ पे gx जो था उसको मैं 0 के इक्वल किया, और gx है क्या, gx x-1 है, तो x-1 को 0 के इक्वल किया तो x = 1 निकल के आया। ठीक ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, a, गलती से 1 बोल दिया, a होगा, तो x = a निकल के आया। ओके, ध्यान दो। तो a आप करना क्या कि जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू निकल के आएगा एट a, वही आपका क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर। तो मुझे रिमाइंडर ही निकालना है, सिंपली आपको वही चीज लिखना है स्टेटमेंट को यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। वी नो दैट व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx देन रिमाइंडर इज गिवन बाय वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a। ठीक ना, इसको पढ़ते हैं pa बोल देते हैं, लेकिन इसको पढ़ा जाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a। ठीक, एट x = a। ओके, चलिए यहाँ पे निकालते हैं इसका वैल्यू। ओके, ध्यान दो, लिखेंगे देयरफॉर pa = तो जो वैल्यू है उसके जगह पे a यहाँ पे डालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं डाला हूँ एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक ना। तो pa का जो वैल्यू है a³ - ax² था यहाँ पे, तो a × a² + 6x था, तो यहाँ पे 6 × a और -a। ठीक, अब देखो जो समझने वाली बात है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे pa लिखते हो तो यहाँ पे x लिखने का नहीं था मुझे, लेकिन मैं वहां पे pa लिखा, इसको गलती से लिख दिया, तो इसको आप x कर लोगे, यहाँ पे एक जगह आप क्या कर लोगे, x। ओके, नीचे pa का वैल्यू मैं निकाला हूं, ये किसका निकाला हूं वैल्यू, यहाँ पे मैं pa का वैल्यू निकाला हूं, यहाँ पे a कर लेना इफ यू नॉट वरी। यहाँ पे देखोगे a³ - a × a², तो a³ ही हो जाएगा, + 6a - a, तो यहाँ पे a³ मुझे 2 आ गया, इस a³ को मैं कैंसिल कर दिया, 6a में a गया तो मेरा 5a निकल के आया।
तो लास्टली मुझे क्या बचा, लास्टली मुझे 5a बचा, तो यही मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू निकल के आता है वही आता है, तो लिखेंगे हेंस द रिमाइंडर इज 5a। समझ आई? तो आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चेक करो कि 7 + 3x ये मेरा फैक्टर है कि नहीं। किसका? हमको चेक करना है कि 7 + 3x मेरा फैक्टर है 3x³ + 7x का। इसको चेक करके बताना है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है तो बहुत बच्चा नहीं बनाएंगे, लेकिन करना वही चीज है। क्या? तो कोई भी नंबर फैक्टर कब होता है? फैक्टर मतलब समझते हो कि अगर हम लोग उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा 0 बचे, तभी कोई नंबर फैक्टर हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ 20 का, और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ क्या 5 जो है वो 20 का फैक्टर है या नहीं, तो आपको सिंपल क्या करना है, 5 से 20 को डिवाइड कर देना। और जब 5 से 20 डिवाइड करोगे 4 बार में 20 लग जाएगा, मतलब, और रिमाइंडर नीचे क्या बचने वाला है, रिमाइंडर नीचे आपको 0 आने वाला है। और जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो समझ जाना फैक्टर है। तो मैं वही करूंगा इस केस में। इस केस में अगर मेरा रिमाइंडर 0 आना आएगा तो मैं बोलूंगा फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा फैक्टर नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। लिखेंगे लेट px = 3x³ + 7x। जो मुझे चेक करना है वो मेरा px होगा, ठीक ना, और जिससे चेक करना है वो मेरा gx होगा। मतलब यहाँ 7 + 3x से चेक करना है तो मेरा gx होगा, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, अब ध्यान दो, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ही लगाते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है, यहाँ पे भी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ही लगा रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम का कहना है कि मेरा जो gx है उसको आप इक्वेट करो 0 से। तो gx इक्वेट करें 0 से, gx क्या है 3x + 7 = 0, और यहाँ पे 7 इधर आ गया प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, तो और यहाँ -7 आ जाएगा, और नीचे 3 को नीचे ले आओ तो यहाँ पे निकल के आएगा x = -7/3। समझ आई बात? अब करना क्या है, जो px दिया हुआ है उसके अंदर -7/3 को डालो तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा? रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर मेरा क्या होना चाहिए, 0, तभी ये फैक्टर होगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। जब मैं डाला तो यहाँ पे x के जगह पे -7/3 को डालना है, तो यहाँ -7/3 का क्यूब होगा क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब था, ठीक, प्लस 7 × x था, तो यहाँ पे 7 × -7/3 कर देने का। तो जब करोगे तो यहाँ पे 7 का क्यूब करोगे, 7 × 7 49, एंड 49 × 7 343 निकल के आएगा। और यहाँ 3 का क्यूब करोगे, 3 × 3 × 3 27 निकल के आएगा। ओके, ध्यान दो। अब देखो 7 × 7 -49, और नीचे 3 है तो -49/3। ओके, इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब करना क्या है, ये 3 से ये 9 टाइम्स में कैंसिल होगा आगे, अगर आगे करोगे तो। लेकिन मैं समझदार बच्चा हूँ, मैं आगे कुछ किया ही नहीं, मतलब आगे कैलकुलेशन करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं इसे आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जाहिर सी बात है कि आंसर कभी 0 होने वाला नहीं है, क्योंकि दो चीज अगर माइनस को ऐड करें तो मेरा आंसर भी किस में आएगा, मेरा आंसर भी माइनस में ही कुछ ना कुछ आएगा। मुझे ये नहीं पता लगाना है कि माइनस मतलब आंसर में क्या निकल के आएगा, क्योंकि मुझे रिमाइंडर निकालने को तो कहा नहीं, मुझे बस एक काम करने का है कि चेक कर दो बेटा कि फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो मेरा यहाँ रिमाइंडर 0 आया ही नहीं, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब रिमाइंडर मेरा 0 आने को नहीं रहा तो फैक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो लिख देंगे क्लियरली पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम -7/3 डालें तो वो इक्वल नहीं है 0 के, वो इक्वल नहीं है 0 के। यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन दे देंगे जो कि ये रहा, ठीक ना, समझ आ रही बात। उसके बाद लिख देंगे हेंस 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। यही आपका आंसर हो गया। ओके, समझ आई। And if you like our content and videos that is very helpful for you, then please subscribe us for more videos. Okay, and if you have any doubts or queries, then please ask us and mail us at animes5@6299@gmail.com. Okay, or comment us in the comment box, we will reply it soon.